मेरे लिन परिवार का व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ है। हमारे पास अथाह संपत्ति है। इन सालों में हमने शेंगर के लिए 4 उत्कृष्ट बाल वधू तैयार की है। आज शेंगर को एक अच्छी पत्नी चुनने दे ताकि हम मिलकर लिन परिवार की विरासत की रक्षा कर सकें। मैं पत्नी कैसे चुन रहा हूं? क्या मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं? लिन परिवार के पालन पोषण के एहसान को चुकाने के लिए जीए संगीत उद्योग की नई रानी। लिन साहब, कृपया मुझे अपनी पत्नी चुनें। यीना अब विदेश से लौटी प्रोफेसर हैं, जिनके लिए देशों में होड़ मची है। लिन साहब, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दें। जिन ने पारंपरिक और आधुनिक दोनों चिकित्साओं में महारत हासिल कर ली है, जिन्हें राजधानी शहर में चिकित्सा विज्ञान की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। मैं लिन साहब का प्यार पाने की आशा करती हूँ। चुयाओ, मेरे लिन परिवार ने जिन 3 मंगेतरों को पाला, उन सभी ने अपने विवाह प्रस्ताव पेश कर दिए हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। क्या तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती? चुयाओ, वह सिर्फ शादी न करने तक ही सीमित नहीं है। पिछले जन्म में मैंने उसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आखिरकार उसने मुझे बेवकूफ बनाकर रख दिया। चुयाओ, उस साल हुआ वह विस्फोट। तुम जाहिर तौर पर मरी नहीं थी। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उस साल मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन सिर्फ लिन परिवार के दबाव में। अगर मैंने मौत का नाटक नहीं किया होता, तो मैं तुम्हारे दिल से कैसे उतर पाती और आहाओ के साथ भाग जाती? तो सच यह है, तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी। लिनशेंग, मैं लिनशेंग, तुम चाहे जितने अमीर क्यों न हो, क्या फर्क पड़ता है? आयाओं ने खुद को बलिदान कर दिया, बस मेरे साथ रहने के लिए। जिससे वो प्यार करती है, वो हमेशा से मैं ही था, तुम नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन एक मजाक है। आहाओ, मारना बंद करो। तुम जन्म से ही अमीर घराने के बेटे क्यों हो, जबकि मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनकर रहना पड़ा? नहीं। आहाओ। शेंगर, चुयाओं को लिन परिवार का एहसान है। बस तुम चाहो, उसे लिन परिवार की बहू बनना ही होगा। पापा, मैं चुयाओं को नहीं चुनूंगा। शेंगर, क्या हुआ? मैं चुयाओं को नहीं चुनूंगा। मैं चुनता हूं। ये जेन जेन। शेंगर, ये जेन जेन तुम्हारी दुश्मन नहीं थी। छोटे में उसने तुम्हारी रेसिंग कार छत पर फेंक दी थी। तुम उसके पीछे कई गलियों तक भागे थे, भूल गए? छोटे में मैं ये जेन जेन को दुश्मन मानता था, लेकिन पिछले जन्म में जब मैं बीमार था, तो ये जेन जेन ही मेरे साथ थी, मेरी देखभाल की। पापा, ये जेन जेन मेडिकल की महारथी है और लिन फार्मास्यूटिकल्स ग्लोबल मार्केट में जा रहा है। मुझे यकीन है ये जेन जेन बेहतर सहायक होंगी और सबसे अच्छी पत्नी भी। ठीक है, तुम्हारी शादी, तुम्हारी मर्जी। पापा, लिन परिवार ने चुयाओं को बहुत पैसा खर्च करके तैयार किया, उसे बिजनेस की दुनिया की स्टार बनने का मौका दिया, लेकिन वह हमेशा अनिच्छुक रही। तो फिर लिन परिवार ने जो दिया वापस ले सकते हैं। आहाओ, मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। पापा, वे बहुत बदकिस्मत है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ।
चूंकि शेंगर ने कहा, तो इन 4 लड़कियों को शेंगर की चाइल्ड ब्राइड बना दो और इस लड़के को हमारे लिन परिवार के ड्राइवर के पास गोद ले लो। कैसा रहेगा? ठीक है। शेंगर, उस समय भी तुम्हारी खातिर मैंने उनकी मदद की थी। ये मामला तुम ही संभालो। जेन जेन, तुम इतनी घबराई हुई हो क्या? तुम लिन साहब से शादी करो। सोचने से क्या फायदा? लिन साहब ने इन सालों में खूब मेहनत की चू याओ को व्यापार जगत का सितारा बनाने में। चू याओ ही सबसे ज्यादा लिन साहब की पत्नी बनने की हकदार है। और जेन जेन, उससे दूर भागो तो अच्छा। लिन शेंग, तुम मुझे शादी के बंधन में नहीं बांध सकते। चाहे तुम मेरा शरीर पालो, लेकिन मेरा दिल नहीं पा सकते। पिछले जन्म में चुयाओ ने मुझे सीधे मना नहीं किया था। क्या वह भी पुनर्जन्म लेकर आई है? पिछले जन्म में तुमने मुझे जिंदगी भर ठगा। इस जन्म में भी तुम आराम से नहीं रहोगे। 3 दिन बाद मेरी सगाई की पार्टी है। तुम चारों को वहां हाजिर होना होगा। उस दिन मैं खुद घोषणा करूंगा कि असली लिन साहब की पत्नी कौन है। रहस्य बनाए रखो, बस मुझसे शादी न करने का वादा करो। मैं तुम्हें 1 करोड़ का मुआवजा दूंगी। 1 करोड़? लिन परिवार ने तुम्हें बचपन से पाला, 1 अरब से ज्यादा खर्च किया, तुम कैसे चुकाओगी? शादी का वादा कोई खेल नहीं। मैं किससे शादी करूं यह मेरा मामला है, तुम्हें बस साथ देना है। तुम लिन शेंग ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज इतना सख्त क्यों है? आओ। माफ करो साहब, मुझे निकाल मत दो। मुझे ये नौकरी चाहिए। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता साहब। लिन शेंग, तुम्हें पता है मुझे आहाओ पसंद है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो। तुम बहुत नीच हो। नहीं, सारी गलती मेरी है। साहब का मेरे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल सही है। मैं इस लायक ही हूं। मेरा खाओ, मेरा पहनो, और फिर झूठे आरोप लगाकर मेरी पत्नी को छीनने की कोशिश करो। तुम्हारी औकात है? लिन साहब, सारी गलती मेरी है। मैं अभी आपको सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। बस चू याओ को मत सताओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अच्छा, जब तक तुम्हारे सिर से खून नहीं निकलता तब तक मत उठना। माफ करो साहब, मैं अभी सिर झुकाता हूं। माफी मांगने के लिए आहाओ, रुक जाओ। लिन शेंग, बस करो। कमर का दर्द फिर से शुरू हो गया। अभी तो झंघाओ खुद टकराया था। लिनशेंग को कमर में चोट लगी है। क्या तुम अंधे हो? लिन शेंग, 3 दिन बाद मैं तुम्हारे साथ सगाई करूंगी, लेकिन तुम आगे एहाओ को परेशान मत करना। चुयाओ, तुम्हें क्या लगता है कि इस जन्म में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? तुम्हारी पत्नी चुनने की नजर बहुत खराब है। क्या?
तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, वैसे भी तुम्हारी पत्नी का चुनाव हो चुका है। मैं चलती हूँ। ये जिन 3 दिन बाद अगर मैं तुम्हें चुनूं, तुम मानोगी? तुम क्या कह रहे हो? मजाक मत करो। पूरे जिंग शहर में कौन नहीं जानता कि तुम चियाओ के लिए दीवाने हो। 3 दिन बाद मैं तुम्हें शादी का तोहफा देने आऊंगी। चलती हूँ। रुको। अभी तुमने मेरी मदद की थी। ठंड लग रही है। यह कोट शुक्रिया के तौर पर ले लो। अपना ख्याल रखना, ठंड न लगने देना। यह कोट क्या लिनशेंग की मां ने खुद सिलकर बहू के लिए बनाया था और उसने यह मुझे दे दिया। युवराज, तुम फिर से चुजी का सामान बांध रहे हो। वांग मां, इन सब चीजों को फेंक दो। फेंक दें? युवराज, आप तो इन्हें बहुत संभाल कर रखते थे। पहले की बात अलग थी। अब ये चीजें मेरे लिए बस कचरा है। मेरी मेबाक की चाबी कहाँ है? अभी चुजी आई थी। लगता है गाड़ी झंगहाओ को दे दी। वह मेरे पिता की दी हुई मेरी शादी की गाड़ी थी। उसे देने का उसे क्या अधिकार था? युवराज तो हमेशा चुजी की हर बात मानते थे। आज इतना सख्त क्यों हो गए हो? तीन दिन बाद तुम्हें लिन शाओ से शादी करनी है। तभी क्या तुम मेरी कमर दबाओगी जब मैं गाड़ी चलाऊंगा? बेवकूफ, चाहे मैं लिनशेंग से शादी कर लूं, मैं सिर्फ तुम्हारी मालिश करूंगी। तुम पहले हो और एकमात्र। याओ याओ, देखो, तुम्हारा 100 अरब का कर्ज मैंने चुका दिया है। लिन परिवार की दौलत अथाह है, अब तुमने मेरा कर्ज चुकाया। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए थोड़ा सभ्य रवैया नहीं दिखा सकते? समूह के फंड को समय चाहिए। इन कुछ महीनों से मैं लगातार काम कर रहा हूं। कमर का दर्द भी वापस आ गया है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तारीफ करूं या तुम पर तरस खाऊं? मुझे चोट का इलाज नहीं आता और न ही तुम्हारी शिकायत सुनने का समय है। मेरी कमर की चोट को नजरअंदाज करना। लेकिन झांग हाओ के लिए इतनी चिंता कितना झूठा है। आओ, उस समय अगर तुम भूकंप में मुझे बचाने नहीं आते तो तुम्हारी कमर भी नहीं चोटिल होती। उस भूकंप में चू याओ को बचाने वाला वो मैं था, डॉक्टर। मेरी मंगेतर मलबे में 2 दिन और 2 रात से फंसी है। कृपया उसे बचाइए। तुम्हारी कमर कोई है? चू याओ, जल्दी लिन शाओ को इलाज के लिए ले जाओ। कोई बाद में परेशानी ना हो। कृपया उसे बचाइए। चू याओ दीदी, तुम कैसी हो?
आहाओ, तुम चिंता मत करो। चाहे मैं लिनशेंग से शादी कर लूं, मैं उसे एक उंगली भी छूने नहीं दूंगी। मेरा शरीर और दिल सिर्फ तुम्हारा है। सिर्फ उसका है ना? तो फिर तुम सब लिन परिवार से निकल जाओ। लिनशेंग, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। क्या तुम इतना परेशान नहीं कर सकते? मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूं। मेरी शादी की गाड़ी को वापस पहले जैसा कर दो। उसकी परवाह मत करो। लिनशेंग, मैं अपनी शादी की गाड़ी क्या तुम इतने छोटे दिल के हो? तुम्हारी शादी की गाड़ी। चू याओ दीदी, मैं प्यार के लायक नहीं हूं और नहीं इतनी अच्छी चीजों के लायक। मैं अभी गाड़ी युवराज को वापस कर देता हूं। यह शादी की गाड़ी तो असल में मुझसे शादी के लिए ली। मुझे इसे इस्तेमाल करने का अधिकार है। चाहे तुम टकरा कर कबाड़ हो जाओ, कोई बात नहीं। जब वह तुम्हें बाराती गाड़ी नहीं चलाने दे रहा, मैं अपनी पोस्ट तुम्हें देता हूँ। हाँ, गाड़ी की मरम्मत का हिसाब मैं तुमसे धीरे धीरे करूंगा। झांग खाओ, तुम जानते हो मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तुमने मेरी गाड़ी में हाई कंसंट्रेशन स्ट्रॉबेरी एयर फ्रेशन रख दिया। हाँ, खास तुम्हारे लिए बनाया गया स्ट्रॉन्ग वर्जन पसंद आया? मुझे दवा दो। लिन शाओ, तुम जमीन पर पड़े हो तो कुत्ते जैसे लग रहे हो। देखो इसे। झांग खाओ, जल्दी दवा दो वरना मैं चू याओ को बता दूंगी। भूकंप में उसे बचाने वाला तुम नहीं थे। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है वो तुम पर विश्वास करेगी? मुझे छोड़ दो। मैं अब तुमसे चू याओ जी के लिए नहीं लड़ूंगा। आहाओ, तुम ठीक हो? लिनशेंग, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तुम फिर भी उसे क्यों नहीं छोड़ते? अगर आहाओ को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आहाओ। देखो अब कौन कुत्ते जैसा लग रहा है। चू याओ, जब सारी सच्चाई पता चलेगी तुम कितनी मजाकिया लगोगी। अरे युवराज, आखिरकार तुम होश में आ गए। मैं मरा जा रहा था डर से। लो, थोड़ा पानी पी लो। मैं अस्पताल में कैसे आया? मिसिए ने आपको यहाँ लाया। आपको शौक लगा था, बगीचे में बेहोश हो गए। अगर वह न होती। यह उनकी दी हुई दवा है, 2 गोली खा लो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। यह मेरी एलर्जी की खास दवा नहीं है। मेरी सारी दवाएं झांग हाओ ने नष्ट कर दी थी। ये ज़ेन ज़ेन, वह मेरी एलर्जी की दवा क्यों लेकर घूम रही थी? उसे पकड़ो। चू याओ, तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? आहाओ की स्प्लीन से भारी ब्लीडिंग हो रही है, वह बच नहीं पाएगा। उसके घाव तुमने किए हैं, सिर्फ तुम्हारा खून ही उसे बचा सकता है। कसकर पकड़ो। खींचो। आहाओ को जितना चाहिए उतना खून ले लो। मुझे बस आहाओ का सलामत रहना चाहिए। चू याओ,
तुम्हें पछतावा होगा। बस आहाओ जिंदा रहे। मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। बस हो गया, पहले ही ज्यादा हो चुका है और खून निकालने से खतरा होगा नहीं। सुरक्षा के लिए और निकालो निकालो। जल्दी जाओ। चुयाओ। ढोंग मत करो, तुम जैसे अमीर घर के लाल। इतना खून निकलने से ही बेहोश हो जाओगे। लिनशेंग, तुम। लिनशेंग। चुयाओ दीदी, मुझे बचाओ। आहाओ, तुम कैसे आ गए? हम यहां नहीं। चीज मुझे दे दो। इस प्लाज्मा कैप्सूल के साथ चुयाओ। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या चुनोगी। मुझे डरा मत, डॉक्टर। चुयाओ। तुमने मोती की जगह मछली की आंख पकड़ ली। मैं सच में उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हें सच पता चलेगा और तुम पछताओगी। लिनशेंग। उसने फिर से मेरे लिए पूरी रात जागी। पिछले जन्म को मिला दो। कितनी ही रातें मेरे लिए जाग चुकी है। जाग गए। कैसे हो? ठीक हो? उन बेकार की बातों के बारे में मत सोचो। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। शादी का तोहफा। तियानशान की बर्फीली जड़ी। क्या पसंद नहीं आई? अगर पसंद नहीं तो फेंक दो। वैसे भी ये मैंने नीलामी में बस ऐसे ही खरीद ली थी। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी सगाई कल है। तुमने आज ही क्यों दे दिया? कल मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने विदेश जाने के लिए अप्लाई किया है, पढ़ाई जारी रखने। किसने तुम्हें जाने की इजाजत दी? कल तुम्हें जरूर आना होगा मेरी ये घोषणा सुनने के लिए कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। लिनशेंग, तुम सच में चाहते हो कि मैं अपनी आंखों से देखूं तुम किसी और से शादी करते हो? किसी और से? ठीक है। मुझे पता है। बस तुम्हें डर नहीं कि मैं नाराज हो जाऊंगी और तुम्हारा मूड खराब कर दूंगी। मैं जरूर आऊंगी। अच्छे से आराम करो। वांग मां, इस डिब्बे को गोदाम में रख दो। यह कमर दर्द के इलाज के लिए सबसे अच्छा नहीं है। तियानशान हिमलिंगजी। यह दवा 100 साल में एक बार मिलती है। कीमत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही, युवराज के कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। हर बार वह कहती है कि यह संयोग से मिला और मैं सच में मान जाता था। बाद में मुझे पता चला कि उसने मुझे जो भी चीजें दी, हर एक को पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की और अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया।
युवराज, इस बार भी येजी ने आपकी जान बचाई। जबकि चूजी के लिए इन सालों में आपने उनके लिए गाड़ी, घर खरीदा, उनके साथ व्यापार शुरू किया। आपका उनके प्रति प्यार सबको पता है, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इसकी कद्र नहीं की, बल्कि आपकी जान की भी परवाह नहीं की। युवराज, कल आपकी सगाई है। शादी के बाद भी अगर वह ऐसी ही रही, तो आप आगे क्या करेंगे? किसने कहा मैं उससे शादी कर रहा हूं? मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वह चुयाओ बिल्कुल नहीं। तुम क्या कह रहे हो? चूजी, तुमने हमारे युवराज का इतना खून निकाल लिया। तुम अभी यहाँ क्यों आई हो? लिन शेंग ने सच में गुस्से में मुझे सबक सिखाने की बात कही। खून देने से आहाओ को कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन पूरे जिंग शहर में सिर्फ लिन परिवार के पास ही बोन मैरो का स्रोत है। लिन शेंग, मुझे इसकी जरूरत है। तुम्हें जरूरत है तो मैं दे दूं। तुमने ये सब कुछ मेरे लिए ही तो किया है। बस तुम मुझे बोन मैरो का स्रोत दे दो। शादी की रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। झांग हाओ के लिए तुम अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार हो गई? लिन शेंग, मैं तुमसे विनती करती हूं, बस तुम बोन मैरो का स्रोत। आहाओ को दे दो। चूजी, यह बोन मैरो का स्रोत लिन परिवार ने बहुत महंगे दामों पर विदेश से मंगवाया है। आपात स्थिति के लिए यह भविष्य की लिन पत्नी के लिए तैयार किया गया है। तुम्हारे युवराज मुझसे लिन पत्नी बनने की विनती कर रहे हैं, तो यह बोन मैरो का स्रोत मेरी जान बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। मैं अपनी जान देकर आहाओ की जान बचाना चाहती हूँ, ठीक है? नहीं हो सकता। लिन शेंग, तुम यह मत भूलना कि कल हमारी सगाई की पार्टी है। अगर मैं नहीं आया तो तुम किससे शादी करोगे? लिन शेंग, देखा तुम्हारी बीवी मेरी कैसे सेवा करती है। यकीन नहीं होता, तुम्हारी सुहागरात के दिन वो मेरे लिए बिस्तर गर्म करेगी। तुम्हें बोन मैरो चाहिए, मैं दे सकता हूं, लेकिन इस बोन मैरो की कीमत 1 अरब है। तुम्हें कुछ चुकाना होगा। शादी के बाद ये सारे कर्ज तो तुम ही चुकाओगे, ठीक है? कल की सगाई की पार्टी मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। अब तक चुयाओ को लगता है कि मैं उसे चुनूंगा। हास्यास्पद। मैं चाहता हूं तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं किसी और को कैसे चुनता हूं। फिर तुम्हें और झंघाओ को लिन कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। पूरी जिंग शहर कौन नहीं जानता, लिन शाओ चुयाओ के लिए दीवाना है। लिन कंपनी की बहू तो चुयाओ ही होगी। चुयाओ, बधाई हो, आज तुम्हारा बड़ा दिन है, थोड़ा खुश रहो। चुयाओ दीदी, तुम और लिन शाफ शादी के बाद उसके साथ लिन कंपनी के खरबों के एसेट्स मैनेज करोगी, तब तो सच में तुम्हारा सितारा चमक उठेगा। बधाई हो चुयाओ दीदी। जिससे प्यार नहीं है उससे शादी करके इतना पैसा क्या करोगी? इसका क्या मतलब है? सच में एक ही इंसान की किस्मत अलग होती है। लिन शेंग, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं कर सकते? लिन समूह के चेयरमैन लिन वैनशान, लिन समूह के बड़े बेटे लिन शेंग आ गए हैं। सभी का स्वागत है मेरी सगाई की पार्टी में। आज मैं अपनी 4 मंगेतरों में से एक को चुनूंगा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मेरी पत्नी बनेगी और मेरे साथ लिन कंपनी संभालेगी। लाओ, मेरी बहू के लिए तोहफे लाओ।
आज यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह बने। जैसे ही शेंगर अपनी मंगेतर चुनेगा, वो हमारे लिन परिवार की होगी। ये सारी चीजें उसकी होंगी। एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड, एक पिंक डायमंड क्राउन, 10 लिमिटेड कारें, 10 प्राइवेट आइलैंड्स और इसके अलावा लिन समूह की 20% हिस्सेदारी। अरे बाप रे, ये तो आधी दौलत दहेज में दे रहे हैं। लिन शाद की दुल्हन बनना, ये तो 8 जन्मों का पुण्य है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे शादी के लिए इतना दहेज देगा। पिछले जन्म से 10 गुना ज्यादा। लिन शेंग, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? चुयाओ की किस्मत सच में अच्छी है। एक बार में इतना सारा पैसा, ईर्ष्या नहीं कर सकते। कौन कहता है कि लिन शाओ को केवल चू याओ पसंद है? सभी शांत रहें। अब मैं अपनी मंगेतर का नाम घोषित करूंगा। चू याओ, बधाई हो। इस बार तुम्हें लिन शेंग के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। लगता है इस जन्म में मुझे भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बधाई हो। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार तुमने मुझे पा लिया। मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तुम इतने निश्चित कैसे हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे आश्चर्य देना चाहते थे। मैंने तुमसे वादा किया था, अगर तुम अहाओ को अस्थि मज्जा दान करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सगाई एक सौदा थी। मिस चू एक नौकर के साथ उलझी हुई है। मुझे लगता है वह मूर्ख है। पूरे जिंग शहर की सोशलाइट्स में कौन नहीं चाहता कि लिन शाओ से शादी करे? बिल्कुल, ये जिंजन की शिष्टता और व्यक्तित्व लिन की पत्नी बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। मेरी मंगेतर मेरी बचपन की दोस्त भी। हालांकि हमारे बीच झगड़े हुए हैं, लेकिन हम जल्दी ही मना लेते हैं। सुना तुमने? बचपन की दोस्त, झगड़ते नाते। क्या यह चू याओ के बारे में नहीं है? बिल्कुल। अब मेरी मंगेतर को मंच पर आने के लिए कहें। मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वह है। लगता है लिन शाओ को पसंद है। चू याओ जैसी महिलाएं जिन्हें संभालना मुश्किल है। ये जेन जेन। लिन शेंग ने मुझे पत्नी के रूप में क्यों चुना? क्या वह हमेशा चू याओ से प्यार नहीं करता था? लिन शेंग, तुम एक बार फिर कहो, तुम किससे शादी करना चाहते हो? चू याओ दीदी, लिन शाओ ने तुम्हें इस मौके पर शर्मिंदा किया। वो तुम्हें मुझे भगाने के लिए मजबूर कर रहा है। माफ करना, मैं तुम्हारा बोझ बन गया हूं। मुझे जाना चाहिए। लिन शेंग, गुस्से में मैंने तुम्हारा अस्थि मज्जा ले लिया। यह सब करके तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो। वह मुझे चू याओ को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चुप रहो, यहां तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। जेन जेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी मेरी पत्नी बनकर? हालांकि लिन शेंग मुझे चू याओ को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं इतने सालों से उससे प्यार करती हूँ। यह सगाई मेरे सपने को पूरा करने के लिए है। मैं तैयार हूं। लिन शाओ और मिस ये को बधाई। वाकई में सुंदर जोड़ी, स्वर्ग की बनाई जोड़ी। बिल्कुल। क्या यह वह नतीजा नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी? फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बहुत अच्छा चू याओ जी, आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। लिन शेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बल्कि तुम हो जो यहाँ परेशानी खड़ी कर रहे हो। मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया और लिन साहब की शर्त के अनुसार तुम्हारे प्रति वफादार रहने को तैयार थी। हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, इसलिए तुम शोर मत करो। जेन जेन विदेश पढ़ने जा रही है। तुम इस समय जेन जेन को मेरे साथ झगड़े में घसीट रहे हो। यह उसका समय बर्बाद करना है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी तुमसे शादी करूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम अब शादी के लिए तैयार हो, मैं शादी करने को तैयार नहीं। लिन शेंग, तुमने हर तरकीब अपनाई मुझे शादी के लिए मजबूर करने की। अब तुम कहते हो कि शादी नहीं करोगे? अगर तुम और शोर मचाओगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ, 7 दिन बाद मेरी और झांगहाओ की शादी है।
तुम्हें अपने वादे पर खरा उतरना होगा। शादी में बाधा मत डालना। 7 दिन बाद 7 दिन बाद मेरी और जेन जेन की भी शादी है। मेरे पास समय नहीं है और नहीं मैं शादी में बाधा डालूंगा, क्योंकि मुझे यह घिनौना लगता है। लिन शेंग, मेरा धैर्य सीमित है। आज से तुम चुयाओ और लिन परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। लिन समूह का तुम्हारे ऊपर सारा निवेश आज से बंद हो जाएगा। तुम लिन परिवार का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। तुम सारी संपत्ति वापस लेने जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो। सिर्फ निवेश ही नहीं, उस समय तुमने मज्जा स्रोत हासिल करने के लिए जो 1 अरब का बकाया कर्ज लिया था, अब वह तुम्हें अकेले चुकाना होगा। तुम हमेशा कहते रहे कि तुम शांघाओं से प्यार करते हो। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा यह प्यार इस पैसे के लायक है या नहीं। लिन शेंग, तुम्हें लगता है कि इस तरह की घटिया धमकी से मैं डर जाऊंगी? वित्त विभाग को सूचित करो चुयाओ के नाम से। लिन समूह द्वारा गारंटीकृत सभी खाते, क्रेडिट कार्ड तुरंत फ्रीज कर दो। मेरा आदेश आगे बढ़ाओ। आज से अगर किसी ने चुयाओ के प्रोजेक्ट में एक पैसा भी निवेश किया तो वह मेरा दुश्मन होगा। उसे बाहर निकाल दो। ठीक है, बहुत अच्छा। लिन शेंग, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूं आखिरकार कौन किसके सामने घुटने टेकता है। लिनश्री, हम आपको नापसंद नहीं कर रहे हैं। आपने हमें नहीं चुना हमारे लिए। वित्तीय सहायता भी रद्द नहीं करेंगे, है ना लिनश्री? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। आप हमारे साथ इतना कठोर नहीं होंगे। लिन परिवार आपके निवेश वापस नहीं लेगा, लेकिन आज से आप तुरंत लिन घर से बाहर निकल जाए। लिन घर की मालकिन केवल ये जिनजिन होगी। क्या वह मुझे चियाओ को नाराज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था? अब ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मुझसे शादी करना चाहता है। धन्यवाद लिनश्री, हम अभी चले जाते हैं। बहुत धन्यवाद लिनश्री। आप और येसेंसन जी को शतायु होने की शुभकामनाएं। 7 दिन बाद आप सभी जेनजिन की सहेली बन जाइए। ठीक है, आज आने के लिए सभी का धन्यवाद। 7 दिन बाद कृपया मेरे बेटे और मेरी बहू की शादी में शामिल हों। अगर यह सब सच होता तो कितना अच्छा होता। बस नाटक मैंने तुम्हारे लिए यही खेल दिया। मुझे पता है तुमने मुझे चुयाओ को नाराज करने के लिए चुना। मैं तुम्हारे लिए यह रहस्य रखूंगी। समय भी हो गया है, मेरी फ्लाइट का समय भी हो रहा है। आज रात मैं विदेश जा रही हूं। अलविदा। तुम जा रही हो? मैं किसे पत्नी बनाऊं? क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? मैंने शुरुआत से ही तुम्हें चुना था। तो फिर यह तय है। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिन शेंग, तुमने मुझे चुना है। बिल्कुल पछताना मत। बचपन से लेकर अब तक मेरे पास आने वाले लोग सिर्फ लिन परिवार के पैसे के लिए आते थे। केवल तुम मेरी सेहत की परवाह करती हो, मेरी कमर दर्द को जानती हो। तियानशान की बर्फीली जड़ी बूटी खोज कर लाई। तुमसे शादी कर पाना मेरा सौभाग्य है। हाँ, तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। तैयार हो? 3, 2, 1। कैसा लगा? पसंद आया? तुम्हारी पसंदीदा लैम्बोर्गिनी 570 से 4।
चुयाओ ने मेरी शादी की कार उठा दी झांगहाओ को प्रैक्टिस के लिए, लेकिन झांगहाओ ने उसे खराब कर दिया, जबकि ये झेन ने पहले ही मेरे लिए तैयार कर रखी थी मेरी पसंदीदा लैम्बोर्गिनी। सचमुच शादी हर किसी के साथ एक जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। कल मैं भी तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा लाया हूं। चुयाओ जी, क्लाउड टॉप पैलेस देश का सबसे महंगा विला है। ये टॉप परिवारों का प्रतीक है। क्या तुम सच में मुझे एक विला देना चाहते हो? कुछ दिनों में लिंचेंग जरूर शादी रोकने आएगा, मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर करेगा। तब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इससे बेहतर है कि अभी मैं तुम्हारे लिए एक विला खरीद दूं। दीदी, ये विला मुझे बहुत पसंद आया। यह क्लाउड टॉप पैलेस का विला है। सबसे सस्ता विला 30 लाख का है, किनारे पर। यह बेस्ट विला सिर्फ एक ही है, हमारे क्लाउड टॉप पैलेस का सबसे अच्छा। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन डिजाइन और मटेरियल सबसे बेस्ट हैं। 5 करोड़ की जरूरत है आप दोनों को। कौन सा विला चाहिए? 5 करोड़? इतने साल काम करने के बाद भी मैंने 5 करोड़ नहीं जमा किए। वह महिला अपने बॉयफ्रेंड को क्लाउड टॉप पैलेस का विला देना चाहती है। लिनशेंग, वह यहाँ क्या करने आया है? मिस्टर लिन, आज आप खुद क्लाउड टॉप पैलेस आए हैं। क्या नया घर देखने आए हैं? आज मैं एक नया घर खरीदने आया हूं, अपनी मंगेतर के लिए। के लिए देने का इस करके मुझसे नाराज होने के बाद भी अब ये छिनछिन को यहाँ लाकर मुझे चिढ़ा रहा है। दीदी, मैं एक अनाथ हूँ, इतने अच्छे घर के लायक नहीं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है। मैं देखूंगी आखिरकार किसे जलन हो रही है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, जो चाहो दीदी तुम्हें देंगी। बस एक लग्जरी अपार्टमेंट है ना, दीदी तुम्हारे लिए खरीद लेंगी। दीदी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। मैं क्लाउड टॉप पैलेस का एकमात्र लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने जा रहा हूं, अपनी होने वाली पत्नी को गिफ्ट करने के लिए। ये जिन तो वह मुझे क्लाउड टॉप पैलेस का लग्जरी अपार्टमेंट गिफ्ट करना चाहता था। बस करो लिनशेंग, इस तरह के छलकपट से खेलने में तुम्हें थकान नहीं होती? तुम बस यह देख रहे हो। मैं यहाँ के लिए लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना चाहती हूँ और तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम जानबूझकर मेरा ध्यान खींचने के लिए यह अपार्टमेंट छीनना चाहते हो। तुम अभी भी इतने स्वार्थी हो। तुमने मुझे मजबूर किया। यह लग्जरी अपार्टमेंट मैं ले रहा हूँ। कार्ड स्वाइप करो, ठीक है। वह मेरे दिए हुए ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करना चाहती है झंघाओ के लिए घर खरीदने के लिए, लेकिन अफसोस यह कार्ड जिस दिन उसने झंघाओ से शादी की घोषणा की थी, उसी दिन फ्रीज कर दिया गया था। चियाओ दीदी, यह कार्ड लिनशेंग का है। तुम लिनशेंग के पैसे से झंघाओ के लिए घर खरीद रही हो। तुम्हें लगता है यह सही है? उसके पैसे मेरे पैसे हैं, मैं थोड़ा पहले खर्च कर लूं, इसमें क्या बुराई है? तुम एक स्टैंडिंग हो, तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या अधिकार है? चियाओ दीदी, चिंता मत करो, चुजी, यह क्लाउड टॉप पैलेस की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट है। चुजी, मुझे आपको याद दिलाना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आपको यह लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना ही होगा, नहीं तो आप पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। चिंता मत करो। दीदी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। जब मैं क्लाउड टॉप पैलेस के लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगूंगी, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करूंगी। लेन देन विफल। क्या? चुजी, आपका कार्ड फ्रीज हो गया है। क्या? यह संभव नहीं, मैं इस कार्ड को 20 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, कभी फ्रीज नहीं हुआ। तुम एक बार फिर कोशिश करो, ठीक है। लेन देन विफल। चुजी, हमें आपको याद दिलाना जरूरी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अगर आप अभी पैसे नहीं दे सकती, तो आपको हमें 10 गुना पेनाल्टी देनी होगी। 10 गुना? वो 50 करोड़ की पेनाल्टी है। चुयाओ जी, अब क्या करेंगे? आपके पास इतने पैसे कहां से होंगे?
लिन शेंग, ये सब आपकी करतूत है ना? सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे शादी नहीं कर रही, तो आपने मेरी ब्लैक कार्ड फ्रीज कर दी, मुझे शादी के लिए मजबूर करने के लिए। आपको लगता है इस तरह से मेरा कार्ड फ्रीज करके आप मुझे बेबस कर देंगे? सेल्समैन, मैं 20% डाउन पेमेंट करती हूँ। 20 लाख। कार्ड स्वाइप करो। Insufficient balance, transaction failed. ये कैसे हो सकता है? ये कार्ड मैंने सिर्फ आहाओ को सब कार्ड दिया था, मैंने इसमें से एक पैसा भी नहीं खर्च किया। सचमुच चुयाओ, अगर तुम्हें पता चले कि जिस झांग हाओ के लिए तुम जान देने को तैयार हो वो असल में शराब, जुआ और फिजूल खर्ची में डूबा हुआ है, तो तुम क्या सोचोगी? दीदी, मैं बचपन से गरीबी से डर गया था, इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्च कर बैठा। अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे मार लो। तुम हो ये सब? माफ करना चुयाओ दीदी, सब मेरी गलती है। हाँ, मैं पैसा कमाती ही हूँ। आहाओ के लिए मैं उस पर शक कैसे कर सकती हूँ? आहाओ, मैं नाकाबिल हूँ। मुझे पता ही नहीं चला। तुम अभी भी बचपन के डर से बाहर नहीं आए। दीदी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन अब ये पेनाल्टी का क्या करेंगे? मेरा कार्ड स्वाइप कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। 7 दिन बाद तुमसे शादी कर लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी तुम्हारा कार्ड स्वाइप करूंगा? पहले तुम खुद मेरा कार्ड स्वाइप करते थे, अब मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ और तुम इसकी कदर नहीं कर रहे। चुयाओ, पहले मैं खुद ही भावुक हो जाता था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे और झांग हाओ के रिश्ते की वजह से तुम मुझे और भी ज्यादा घृणित बना रही हो। ये कैसे हो गया? पहले उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार भरा होता था, मेरे अलावा उसमें किसी और के लिए जगह ही नहीं थी। याओ याओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने बुक करवा दिया है। आहाओ मेरे साथ आ रहा है। अगर मैं नहीं गई तो उसे दुख होगा। कोई बात नहीं, तो मैं समय शाम को कर देता हूँ। शाम को समय नहीं है, खाना खाने के बाद हम फिल्म देखने जा रहे हैं। युवराज, शायद हम उस मिस्टू को पसंद करना बंद कर दें, किसी और को पसंद कर लें। सिर्फ तुम्हारा ही प्रयास है, ये बहुत थका देने वाला है। वांगमा, आगे से ऐसी बातें मत कहना। मेरी इस जिंदगी में सिर्फ याओ याओ को ही प्यार करूंगा। बचकाना, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ मेरे प्रति उदासीनता है, शायद नफरत भी। मुझे याद है क्लाउड टॉप पैलेस में लॉकिंग के अलावा एक और है, विशेष रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित सुपर लग्जरी स्वीट। ऐसे चीज के लिए खरीदना चाहता हूँ। लिन शाओ जैसा कोई नहीं। इतनी गोपनीय बात आपको पता है, हमारे पास वास्तव में एक सुपर विला है। इस विला में बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हैं, इटालियन लक्सरी क्रिस्टल झूमर, विशेष रूप से राष्ट्रपति स्तर के लोगों के लिए। कीमत है 5 अरब। इतना महंगा? लिन शेंग, ये विला हम नहीं खरीद सकते। तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूं, बाकी सब बाहरी चीजें हैं। तुम मेरी औरत हो, तुम सबसे अच्छे की हकदार हो। साइन कर दो। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता हूं। क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? ये जरूर तुम्हारी चाल है। आखिरकार तुम जिससे शादी करोगे वो सिर्फ मैं ही हूंगी। चू याओ जी, लिन शेंग तुमसे प्यार नहीं करता। अगर तुम्हें अभी भी लिन परिवार का एहसान याद है तो लिन शेंग से दूर रहो। लिन सर, ये क्लाउड टॉप पैलेस के लॉकिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया देख लें। लेकिन अगर लिन शेंग ने सच में ये छेंचेन को चुन लिया तो मैं आहाओ के साथ हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे खोने वाली हूँ। इसलिए बधाई हो, आपके पास क्लाउड टॉप पैलेस मिला है। लिन शेंग, धन्यवाद। चलो चलते हैं। क्या वो सच में लिन शेंग को पसंद करती है? दिल दुख रहा है। क्या मैं सच में लिन शेंग से प्रभावित हो गया हूँ?
नहीं, आओ यहाँ में आकर मुझे भूकंप से बचाया। पिछले जन्म और इस जन्म में मैं सिर्फ आहाओ से प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। आहाओ ने डरकर मुझे झूमर से बचाने की कोशिश क्यों की? पहले भूकंप में उसने मुझे बचाया था, ऐसा नहीं था। चू याओ जी, मेरी गलती है। मैंने अभी तुम्हें साथ लेकर भागना चाहता था, लेकिन मैंने जोर लगा दिया। तुम्हें चोट लगने वाली थी। सब मेरी गलती है, मुझे डांट दो। अच्छा हुआ आहाओ ने गलती से किया था। कोई बात नहीं आहाओ। उस भूकंप में तुमने मुझे बचाने के लिए जान जोखिम में डाल दी। यह रिश्ता मैं हमेशा याद रखूंगा। मिस जू, अगर आप ठीक हैं तो कृपया भुगतान करें, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सुरक्षा, यहाँ कोई बिल नहीं दे रहा। रुको। 7 दिन बाद मैं लिन शाओ से शादी कर रही हूँ और लिन परिवार की बहू बन जाऊंगी। और लिन परिवार ने मुझे 10 करोड़ का दहेज दिया है। तब मैं पैसे चुका दूंगी। लिन शाओ याये जी से शादी नहीं कर रहे थे। लिन शाओ ने चू याओ जी को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो लिन परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो मिस जू कृपया 7 दिन बाद यहाँ आकर बिल चुकाएं, नहीं तो हम केस दर्ज करेंगे। चलो। चू याओ जी, मैं लिन शाओ की नजरों में खटक रहा हूं, इसलिए उसने आपका ब्लैक कार्ड फ्रीज कर दिया। यह भी मेरी गलती है। मैं अभी लिन शाओ के पास जाकर माफी मांगता हूं। वह संकीर्ण मानसिकता वाला है, जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है। हर बार आप माफी मांगते हैं और वह और ज्यादा बढ़ा छाकर पेश आता है। आप पर बहुत जुल्म हुआ है। आज मैं उससे साफ साफ पूछने जा रहा हूं। शेन ची क्याओयिना, लिन परिवार के पालन पोषण के लिए धन्यवाद। तुम लोगों को बाहर जाना होगा। क्यों? लिन परिवार की छोटी बहू पहले से तय हो चुकी है। लिन शाओ ने हम सभी को बाहर निकाल दिया। एक तरफ ये जिनजिन से शादी करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सभी को बाहर निकालकर सिर्फ मुझे रखा है। लिन शेंग, तुम्हें लगता है ऐसा करने से मैं नरम पड़कर तुम्हें माफ कर दूंगी? वैसे तुम्हारा और झांगहाओ का सामान वांग मा ने पैक कर दिया है। क्या वह मुझे भी निकाल रहा है? हालांकि लिन शाओ पहले तुम्हें बहुत मानते थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है ये जिनजिन को पत्नी बनाने का। तुम्हारा निकाला जाना सामान्य है। वह सिर्फ ये जिनजिन को लेकर मुझे चिढ़ा रहा है। 7 दिन बाद जिससे वह शादी करेगा वह निश्चित रूप से मैं ही होंगी। ये जिनजिन को छोड़कर हम सभी को बाहर निकाल दिया गया। जुयाओ, मुझे नहीं लगता लिन शाओ जानबूझकर तुम्हें चिढ़ा रहा है। शायद वह सच में ये जिनजिन से शादी करना चाहता है। नहीं हो सकता। आज ही मैं उससे साफ साफ पूछने जा रही हूँ। जुयाओ जी इतनी घबराई हुई है। क्या वो सच में लिन शेंग उस आदमी को पसंद करने लगी है? क्या सच में मेरी जरूरत नहीं है? चिंता मत करो, मैं सिर्फ किराए का घर छोड़ने जा रही हूँ, साथ ही कुछ सामान लेने। चलो। क्या लिन शाओ ये जिनजिन को चुपके से निकालना चाहता है और तुम्हें पता भी न चले? देखा, वह सिर्फ ये जिनजिन को लेकर मुझसे नाराजगी जता रहा है। मैं सच में तनाव में आ गई थी। सच में लिन शेंग ने मुझे गुस्सा दिला दिया। शेंग, तुमने मेरी तस्वीर क्यों जला दी? और तुम्हारे द्वारा दिया गया खिलौना भी। बेकार चीजें तो जलानी ही थी। लिन शेंग, इतने दिनों से नाटक कर रहे हो, अब बहुत हो चुका। मुझे पता है तुमने मुझसे शादी करने के लिए चुपके से बाकी सभी को निकाल दिया। तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर मैं माफ कर देती हूँ। वांग मा ने आपका सामान पैक कर दिया है। आज रात तुम और झांग हाओ लिन फैमिली से बाहर निकल जाओ। क्या? लिन शेंग, हम शादी करने वाले हैं। क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? जल्दी से उन्हें सामान वापस लाने को कहो। फेंका हुआ सामान
वापस नहीं लाया जाता। लिन शाओ, मुझे पता है आप असल में मुझे ही निकालना चाहते हैं। चिंता मत करो, मैं बाहर रहने चला जाऊंगा। बस इतना चाहता हूं कि चू याओ जी पर गुस्सा न करें। लिन शेंग, तो तुम अभी भी आहाओ को निशाना बना रहे हो। आहाओ तो मेरा जीवन दाता है। अगर आज तुम उसे निकालोगे तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। पछताना मत। मैं कभी नहीं पछताऊंगी। पहले जब भी मैं उस पर नाराज होती 3 सेकंड में वह माफी मांगने आ जाता था। इस बार इतना समय बीत चुका है, वह अभी तक मुझे रोकने क्यों नहीं आया? चू याओ जी, आप तो लिन शाओ से शादी करने वाली हैं। मेरी चिंता छोड़ दे, आप वापस चली जाइए। मैं अकेला संभालूंगा। वैसे भी मैं बचपन से ही कुछ नहीं रखता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। अगर इस बार लिन शेंग ने माफी नहीं मांगी तो मैं उसे आसानी से माफ नहीं करूंगी। पहले जब भी चुयाओ नाराज होती मैं झुक जाता था, लेकिन इस बार नहीं। तुरंत इकट्ठा करो झांग हाओ के शराब, जुआ आदि के सबूत। मैं चू याओ को एक बड़ा तोहफा दूंगा। आहाओ, तुम पर अत्याचार हुआ। जब मैं लिन शेंग से शादी कर लूंगी तो तुम्हें क्लाउड टॉप पैलेस का सबसे अच्छा फ्लैट दिला दूंगी। तब तुम्हें इस छोटे अपार्टमेंट में नहीं रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम दोनों आखिरकार अकेले रहने की जगह मिल गई। चू याओ जी, लिन शाओ ने अभी तक संपर्क नहीं किया। क्या आप शादी रद्द कर दें? किसने कहा मैं शादी रद्द कर रही हूं? मेरा मतलब है वह सिर्फ मूड में है, वास्तव में छोड़ना नहीं चाहता। तुम पहले सामान संभालो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल काटता हूं। वो क्यों ऐसी दिख रही है, मानो लिन शेंग को छोड़ना नहीं चाहती। हाँ भाई, कैसे हो? बाहर आकर कुछ खेलते हैं। पता नहीं चू याओ जल्दी शादी करने वाली है लिन परिवार के उस आदमी से। मैं परेशान हूं। लिन शेंग, पहले तुम हमेशा उसे छकाते थे, अब क्या हुआ? क्या हमारे हाओ भाई को गुस्सा दिला दिया? पता नहीं हाल में क्या दवा खा रहा है, अचानक होशियार हो गया है। अगर पहले से पता होता तो अस्पताल में चू याओ को खून देने के लिए मजबूर करते समय और खून निकाल लेते। इन सालों में या तो बेहोशी का नाटक करता है या चोट का। चू याओ ने उसके साथ इतनी क्रूरता की है, फिर भी वो जबरदस्ती चाटुकार बना हुआ है। चू याओ अब मेरे बिना जी नहीं सकती। मैं बचपन से उस मूर्ख औरत के पीछे लगा रहा ताकि वो खुशी खुशी मेरे लिए पैसे खर्च करे। आगे तो मैं लिन शेंग को सींग भी लगाऊंगा। उनके परिवार की संपत्ति से अपने बेटे को पालूंगा, फिर उनकी सारी संपत्ति हमारे बाप बेटे की हो जाएगी। मेरे हाथ से गिर गया, मैं तुम्हारे लिए नया पानी लाता हूं। लगता है उसने नहीं सुना। अभी किससे बात कर रही थी? चू याओ दीदी, मुझे डर है कि लिन शेंग गुस्से में तुम पर नाराज होगा। मैं लिन परिवार में जाकर माफी मांगना चाहता हूं। उनसे विनती करूंगा कि वे तुम्हें परेशान न करें। डरो मत, उसे ही ज्यादा चिंता करनी चाहिए। अगर शादी में मैं दुल्हन बनकर नहीं पहुंची तो लिन परिवार का सिर नीचा हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, वह जल्द ही मेरे पास वापस आएगा। इन दिनों मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहूंगी। लिन शेंग के संकीर्ण मन को देखते हुए आगे, मुझे शायद तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिताने को मिलेगा। लिन शेंग, तुम सिर्फ मुझसे अच्छे घर में पैदा हुए हो, इसमें इतना गर्व करने वाली क्या बात है? चू याओ से सगाई हो गई तो क्या हुआ? उसे सबसे ज्यादा मेरी ही परवाह है।
लेकिन अगर शादी के बाद उसने मेरी परवाह करनी बंद कर दी तो मैं इस अमीराना जीवन से वंचित हो जाऊंगा। बेहतर होगा। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं दीदी, आओ, माफ करना, मैं जल्द ही लिन शेंग से शादी करने वाली हूँ। हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले तो मेरे साथ शादी करने के लिए बेताब थे, अब यहां क्या बन रहे हो? सती सावित्री, आज रात मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर लेकर ही रहूंगा। सब मेरी गलती है। दीदी, अभी मैं अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए ऐसा कर बैठा। पहले तुम पानी पी लो। माफ करना, अगर तुम मेरे साथ इतने अच्छे नहीं होते तो लिन शाओ भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। यह उसकी संकीर्ण सोच है, तुम्हारी गलती नहीं। आओ, मुझे क्या थोड़ा चक्कर आ रहा है। दीदी, शायद तुम्हें सर्दी लग गई है। मैं तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देता हूं। यह कस्टम मेड सूट रोलेक्स घड़ी के साथ ही अच्छा लगेगा। अफसोस, हमेशा चुयाओ को गिफ्ट देता रहा, खुद के लिए कुछ खरीदना भूल गया। छोड़ो, आज के बाद चुयाओ और उसका बॉयफ्रेंड मेरी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। लिन शाओ, ये जेन मुझे भेजा है। यह खास तौर पर ऑर्डर किया गया डिक्लर बेदाग हीरा घड़ी है, आपके लिए। लिन जी कहती है, यह घड़ी दर्शाती है कि उनका प्यार आपके प्रति अनंत है। पिछले जन्म में मैंने ये जेन को क्यों छोड़ दिया? चू याओ से प्यार करने के लिए? लिन शाओ, बाहर निकलो। लिन बड़े बाबू, तुम्हें सच में लगता है कि चू याओ तुम्हें प्यार करती है? वो हमेशा से मुझे ही प्यार करती थी। बस तुमने लिन परिवार की ताकत का फायदा उठाकर उसे शादी करने पर जोर दिया, इसलिए उसने मजबूरी में तुमसे शादी की। वैसे तुम्हें एक छोटा वीडियो दिखाता हूं। देखा, भले ही उसने तुमसे शादी की हो, लेकिन वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। यहां तक कि मैंने तुम्हारी जगह चू याओ का स्वाद भी चख लिया है। वो वाकई बहुत नरम है। अरे तुम्हें पता नहीं होगा, उसके उस हिस्से पर एक तिल भी है। अब तुम सिर्फ एक हरा भरा कछुआ बनकर रह जाओगे। हरामी। आओ, लिन शेंग, अब तक तुम अभी आओ को परेशान कर रहे हो। क्या तुम मेरी माफी चाहते हो? कल ही जेन जेन से शादी कर रहे हो। चू याओ, मैं न केवल तुम्हें नहीं चाहूंगा, मैं वांग मां को भेजूंगा तुम दोनों प्रेमियों को एक बड़ा तोहफा। चू याओ दीदी, इस बॉक्स में क्या है? क्या ये लिन शाओ को देने के लिए तुम्हारा तोहफा है? मैं उसे खुश करने के लिए एक तोहफा देना चाहती थी। चलो छोड़ो, यह उसके मुक्के का मुआवजा है। ये अनंत प्रेम के मुकुट घड़ी से कम नहीं। चूजी बहुत खूबसूरत है, दूल्हा देखकर हिल नहीं पाएगा। लेकिन सही तो यह है कि दूल्हा अभी तक आया ही नहीं। क्या दूल्हा शादी नहीं करना चाहता? ऐसा नहीं हो सकता। वह हमेशा मुझसे शादी की गुहार लगाता था, वह मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा?
लिन शेंग पहले हर 10 मिनट में मैसेज करता था। इन दिनों उसने मुझसे संपर्क ही नहीं किया। मैं उसे माफ करने वाली थी, वह अभी भी क्यों नाराज है? चूजी, घबराइए नहीं, शायद दूल्हा आपको लेने आ रहा है। लिन शेंग ने मुझे शादी में ले जाने का कष्ट किया है। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। लेट होने की बात भी मैं अभी के लिए माफ करती हूँ। चू याओ दीदी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आहाओ, तुम? लिन शेंग कहा है। क्या उसे मुझे लेने आना चाहिए था? क्या लिन शेंग मुझसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें मजबूर किया? यह लिन शेंग, मैं अभी उसे माफ करने वाली थी, लेकिन वह इतना नीच है, तुम्हें मजबूर करके मुझसे माफी मंगवा रहा है। आहाओ, डरो मत। इस बार मैं उसे आसानी से माफ नहीं करूंगी। मैं उसे 3 बार झुकाकर 9 बार सिर झुकाने पर मजबूर करूंगी, तुम्हारे सामने माफी मांगने के लिए। चू याओ दीदी, लिन शाओ अभी तक आपको लेने नहीं आया। शायद वो सच में आपको नहीं चाहता। अरे, क्या तुमने कहा नहीं था कि मुझसे शादी करोगे? तो क्यों न तुम मुझसे शादी कर लो? अब मेरी मंगेतर को मंच पर बुलाइए। जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह है ये झेन झेन। नहीं, लिन शेंग मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। वांग मा, तुम यहाँ कैसे? क्या लिन शेंग ने तुम्हें भेजा है? वह कहा है युवराज शादी के मंडप में है। ये जिनसिन के साथ शादी कर रहे हैं। क्या ये जिनसिन के साथ शादी कर रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? हमेशा से तो मुझसे ही शादी करने वाले थे ना। क्या लिन शेंग ने तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाने भेजा है? मुझे नरम पड़ने का इंतजार कर रहे हैं क्या? अगर 3 सेकंड में यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। चूजी, इतनी घबरा क्यों रही है? क्या आप हमेशा इस जंगहाओ के साथ नहीं रहना चाहती थी? अब मौका आ गया है। क्या अब मन नहीं कर रहा? क्या तुम्हारा मेरे साथ रहने का वादा सब झूठ था? एहाओ, मैं पिछले जन्म में मैंने मरने का नाटक करके एहाओ के साथ भाग गई थी, लेकिन अब एहाओ के साथ रहने की सोचकर दिल क्यों भारी हो रहा है? युवराज ने चुजी और झंघाओ साहब के लिए एक बड़ा तोहफा भेजा है। ये लिन शेंग अपने सर पर सींग देखकर भी तोहफा दे रहा है। सच में वफादार चाटुकार है। मुझे पता था वह सच में मुझसे शादी नहीं छोड़ेगा। अब माफी मांगने तोहफा तक भेज दिया, लेकिन उसने एहाओ को लिन परिवार से निकाल दिया और जानबूझकर ये जिनसिन से मुझे चिढ़ाया। अगर तोहफा देखकर मन नहीं भरा तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। चिंता न करें, ये तोहफा चूजी को जरूर पसंद आएगा। क्या एहाओ ने खुद को चाकू मार लिया और मुझे इल्जाम लगाया? बस हो गया। ये व्यक्ति के पास ये वीडियो कैसे आए? वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैंने कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। दीदी, आप मुझ पर विश्वास करो। लाश देखकर ही रोता है। ये सब फर्जी है, मत देखो। ये सब फोटोशॉप है, मत देखो। चुयाओ दीदी, आप मुझ पर विश्वास करो। हाँ, जरूर फोटोशॉप है। एहाओ इतना भला है, ऐसा काम कैसे कर सकता है? सच सामने है चूजी। इन सालों में तुमने कभी भी युवराज पर विश्वास नहीं किया। तुमने युवराज के सच्चे प्यार को धोखा दिया। अब तक तुम बहाने बना रही हो। यह प्रमाणित संस्था द्वारा किया गया वीडियो विश्लेषण है। नतीजे बताते हैं कि ये वीडियो असली हैं। लिन परिवार इतना ताकतवर है, झूठी रिपोर्ट बनाकर मुझे बदनाम करना ऐसा हो नहीं सकता। चुयाओ जी, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें लिन शॉ से शादी करते नहीं देख सकता था, इसलिए गलत कदम उठाया और ये सब किया। तो इतने सालों से मैंने लिन शेंग को गलत समझा।
मैं तुम्हारे हाथों मूर्ख बना घूमता रहा, बार बार तुम्हारी मदद से उसे सताया। चुयाओ जी, मैं सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ। तुम शराब, जुआ और तेज सब पसंद करते हो, या यही है तुम्हारा प्यार? क्या तुम चूजी की मेहनत की कमाई लेकर जुआ खेलते हो, औरतों के पीछे भागते हो, अब कर्ज में डूबे हो, कंगाल हो गए हो और अब चूजी को फंसाना चाहते हो? अरे दुष्ट, यहां बकवास मत करो। चुयाओ जी, उसकी एक भी बात मत मानना। मेरा प्यार ईश्वर भी जानता है। मुझे मत छुओ। सोचकर ही घृणा होती है कि इतने साल तक तुम जैसे के लिए मैं लिन को दुख देता रहा। अब तो मैं तुम्हें मार डालने को तैयार हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चुयाओ जी, तुमने मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरा ख्याल रखोगी। तुम वादा तोड़ नहीं सकती। तेरा ख्याल? तू इस लायक है? निकल जा, लिन परिवार से बाहर निकल। कभी भी मेरे सामने मत आना। चले जाओ। तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? हां, मैंने लिन शेंग को दुख दिया। मुझे उससे ईर्ष्या थी, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने लिन शेंग को चोट पहुंचाई। क्या तुम मान सकते हो? लिन शेंग को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति तुम हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मेरे लिए उसका खून निकाला और एलर्जी से पीड़ित उसे छोड़ दिया और उसका मज्जा स्रोत भी छीन लिया। ये सारे काम, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ कर देगा? तुम झूठ बोल रही हो। लिन शेंग हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करता था। बस मैं उससे माफी मांगूंगी और उसे मनाऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी उसकी भरपाई करने की। वह मुझे जरूर माफ कर देगा। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चुप रहो। वह हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करता था। सच में? तो फिर वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? मैं तुम्हें बता दूं, लिन शेंग ने जिसे अपनी मंगेतर चुना है वो ये ज़ेन है, तुम नहीं। मैं जिससे शादी करने जा रहा हूं वह ये ज़ेन है। मैं क्लाउड टॉप पैलेस का सबसे बड़ा पेंट हाउस अपनी होने वाली पत्नी को तोहफे में दूंगा। ये ज़ेन। तो वह सच कह रहा था। वह वाकई ये जेन से शादी करने जा रहा है। ये सब झूठ है, बस झूठ है ना? झूठ? क्या वांग मां झूठ बोलेंगी? अगर यकीन नहीं तो उनसे पूछ लो। वांग मां, ये सब झूठ है ना? लिन शेंग ने मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब किया है। मुझे धोखा दिया है ना? सच है। युवराज जिससे शादी करने जा रहे हैं वह मिस ये जेन है। बस तुम बहुत अभिमानी हो। इन सालों में युवराज की बात दिल से नहीं सुनी, इसलिए यकीन नहीं करती। मिस जू, इन सालों में तुमने इस झांग हाओ के लिए हर कदम पर युवराज का विरोध किया। कोई भी अनंत तक तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करेगा। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। मुझे नहीं पता था। सब तुम्हारी वजह से। मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम क्या करने जा रही हो? आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन शेंग से माफी मांगो। तुम पागल हो। जब भूकंप आया था तुम्हें बचाने वाला मैं था। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुमने मुझे बचाया था, इसलिए तुम यहां नहीं मरोगे। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता मैं तुम्हें कभी नहीं देखता।
मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा सबसे प्यारा सिर्फ लिनशेंग है। अब से मेरे सामने मत आना। दूर हो जाओ। चुयाओ, तुमने भूकंप से चुयाओ को बचाने का दावा किया, लेकिन यह झूठ था। मैंने अभी तक तुम्हारा हिसाब नहीं किया। तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे बचाया था? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या चुयाओ का असली मुक्तिदाता लिनशेंग है? उसे शादी के मंच पर ले जाओ। मुझे छोड़ दो। चुयाओ, तुम अभी भी सोचते हो कि तुम लिनशेंग को वापस पा सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि उसने ये सब पहले ही तैयार कर लिया था। बस तुम्हारे पछताने का इंतजार कर रहा था। ले जाओ उसे। मैं बस ये देखने का इंतजार कर रहा हूं कि तुम इस सच को जानकर कितने दुखी होगे। शादी शुरू होने वाली है, चलो। क्या हुआ? कमर फिर दर्द कर रही है? तुम यहां मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। लिनशेंग, गर्मागर्म दवा पी लो। यह कमर के दर्द की अचूक दवा है, तियानशान की बर्फीली जड़ी। हाँ, यह दवा कमर दर्द में तुरंत असर करती है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रखती हूँ, बस इस डर से कि कहीं तुम्हारी कमर फिर न दर्द करने लगे। जल्दी पी लो। मैं तुम्हारी कमर की मालिश करती हूँ। कंपनी के फंड को समय चाहिए। इन कुछ महीनों से लगातार काम कर रहे हो। कमर का दर्द भी वापस आ गया। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या तुम पर दया करूं? मुझे चोट का इलाज नहीं आता, और नहीं मेरे पास तुम्हारी समस्याएं सुनने का समय है। जब मैं चुयाओ के सामने कमर दर्द की बात करता था, वह हमेशा बेरुखी दिखाती थी। लेकिन जेनजेन, भले ही मैं कुछ न कहूं, वह हमेशा मेरी परवाह करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब तुम्हारे पास कोई औरत होगी। मेरा दिल इतना दुखता है। सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। सही मेल है। मैं दुल्हन ये चेन चेन हूं, हॉस्पिटल के सहकर्मी। तुम हो हमारे लिन साहब। जेन जेन के लिए बहुत अच्छे हैं इस शादी के लिए। देखो, इतने सारे वेडिंग ड्रेस तैयार किए हैं। हमारी जेन जेन को भी मुश्किलों के बाद सुख मिला। वह लिन साहब को इतने सालों से चाहती थी, लगभग हार मान चुकी थी। लेकिन लिन साहब जिस औरत से प्यार करते थे वह अंधी थी। उसने एक ड्राइवर के पालतू बेटे के लिए लिन साहब को दुख पहुंचाया। तभी जेन जेन को मौका मिला। जेन जेन ने इतने साल इंतजार किया, आखिरकार लिन साहब को पा लिया। सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? अगर मैं माफी मांग लूं तो तुम मुझसे शादी करोगे, है ना? तुम चिंता मत करो, आज मैं तुमसे शादी करूंगी। आगे भी पूरे दिल से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरा इंतजार करो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो? तुम्हारी यही हालत बनती है। अब हम दूल्हा और दुल्हन को आमंत्रित करते हैं। दुल्हन, क्या तुम इस शख्स से शादी करना चाहती हो? उससे प्यार करो, उसका सम्मान करो, उसकी रक्षा करो जैसे खुद की करती हो। हाँ, मैं करना चाहती हूँ। दूल्हा, क्या तुम इस महिला से शादी करना चाहते हो और उसके साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हो? हाँ, मैं करना चाहता हूं। शेंगेर को आखिरकार खुशी मिल गई। कृपया दूल्हा दुल्हन को शादी की अंगूठी पहनाए।
लिनशेंग, मुझे लगता है यह सब एक सपने जैसा लगता है, बिल्कुल असली नहीं लगता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा एक ऐसी लड़की से जो बचपन से ही शरारती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करोगी। लिनशेंग, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी शादी करने के लिए धन्यवाद। लिनशेंग, तुमने गलत लड़की से शादी की। लिनशेंग, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं क्या हो रहा है? एक शादी में दो दुल्हनें कैसे हो सकती हैं? क्या ये लिन शाओ की पहले की प्यारी नहीं है? चुयाओ, क्या वो शादी खराब करने आई है? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह उस नौजवान से शादी करेगी? झांग हाउ से? फिर यह पोशाक क्यों पहनी है? शादी में आकर किसको परेशान कर रही है? चुयाओ, मैंने तुम्हें बार बार माफ किया है, लेकिन आज तुम्हें यह शादी का ड्रेस पहनकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी और लिनशेंग की शादी में आकर इन सालों में तुमने उसे कितना दुख दिया है। क्या आज भी उसे दुख देना चाहती हो? झेन झेन ने सही कहा। शेंगर तुमसे पहले ही प्यार नहीं करता। अब उसे अपनी खुशी मिल गई है। अगर तुमने आज की शादी में गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। हाँ चुयाओ जी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लिन शाओ ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वह तुम्हारा कर्जदार नहीं है। चुयाओ जी, तुम वापस चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लिनशेंग, माफ करना। पहले की बातों के लिए मैंने तुम्हें दुख दिया। मैंने झांग हाउ पर भरोसा किया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो। तो क्या? मुझे तुमसे शादी करने दो, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ करूंगी। तुम्हारी भरपाई करूंगी, ठीक है? तुम इस लायक भी हो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता जब मैंने ये झेन झेन को चुना तभी पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैंने इन सालों में लिन ग्रुप का तुम्हारे लिए निवेश बंद नहीं किया, यही काफी है। मैं जानती हूँ इन सालों में मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन लिनशेंग, तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करके ये झेन झेन से शादी नहीं करनी चाहिए। इन सालों में तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। कोई भी एक जगह पर हमेशा इंतजार नहीं कर सकता है। लिनशेंग, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैं कभी भी उससे प्यार नहीं करूंगा जिसने मुझे छोड़ दिया। आज तुमने यह शादी का ड्रेस पहनकर मेरी और झेन झेन की शादी में आई हो। इससे तुमने मेरे और तुम्हारे बीच के सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम जाओ। नहीं नहीं लिनशेंग, पहले मुझे पता नहीं था मेरे सबसे प्रिय तुम हो। इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मैं ही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? लिनशेंग को तुम चाहो तो ले लो और न चाहो तो छोड़ दो। तुम कहते हो तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन इन सालों में तुमने जो कुछ किया है, क्या तुम इसके लायक हो? और भी इस दुनिया में लिनशेंग से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मैं हूं। हाँ, झंग हाउ लिनशेंग है। सब झंग हाउ की चालाकी है। तुम्हें चोट पहुंचाना, उसने मुझे धोखा दिया। मैं वादा करता हूँ, मैं भविष्य में कभी नहीं झंग हाउ को देखूंगा भी नहीं। मैं कसम खाता हूँ। मैंने अभी उसे मारने की कोशिश की, बस क्योंकि उसने भूकंप में मेरी जान बचाई थी। मैंने सिर्फ एक जान के बदले एक जान दी, मैंने उसे मारा नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं भविष्य में कभी उस पर दया नहीं करूंगा। चुयाओ, क्या तुम अब तक यही सोचते हो कि तुम्हें झंघाओ ने बचाया था? तुम क्या कहना चाहते हो? वह जिसने भूकंप में अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें मलबे से बाहर निकाला, वह लिनशेंग था। क्या? नहीं, यह संभव नहीं। मुझे याद है उस व्यक्ति ने मुझे बचाया था। कमर में चोट लगी थी और सिर्फ झंघाओ की कमर में चोट थी। मुझे कैसे लिनशेंग ने बचाया हो सकता है? यह इसलिए क्योंकि तुम अंधे और मूर्ख हो। इन सालों में लिनशेंग को कमर दर्द के कारण कितनी बार अस्पताल जाना पड़ा, सबको पता है। सिर्फ तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने कभी उसकी परवाह नहीं की।
सबको पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता। यह कैसे संभव है, चुयाओ जी? यह सच है, लिनशेंग को कमर दर्द के कारण कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हाँ, लेकिन हर बार जब लिनशाओ को कमर दर्द होता, मैं और जी तुम्हें अस्पताल जाने के लिए कहते। तुम हमेशा झंघाओ के साथ रहने के लिए मना कर देते। क्या मैंने सच में गलत व्यक्ति को पहचान लिया? क्या मैं वास्तव में झंघाओ के कारण अपने असली जान बचाने वाले को चोट पहुंचा दिया? लिनशेंग, यह सब तुमने मुझे धोखा दिया है ना? तुम चाहते हो कि मुझे पछतावा हो, है ना? अरे तुम सच में जान बचाने वाले हो। मैं आगे तुम्हारा सामना कैसे करूंगा, लिनशेंग? मेरे पास तुम्हें धोखा देने का न तो समय है और न ही ऊर्जा। तुम बताओ, मेरे जान बचाने वाले कौन थे? क्या तुमने फिर से मुझे धोखा दिया है? क्या उन्हें सबूत नहीं मिले जो साबित करते कि चुयाओ का जान बचाने वाला कौन है? मुझे लगा था कि मैंने सबूत नष्ट करते समय कुछ छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वे मुझे धोखा दे रहे थे। अगर ऐसा है तो चुयाओ दीदी, मैंने तुम्हें बचाया था क्योंकि मैंने तुम्हें बचाते समय अपनी कमर चोटिल कर ली थी, इसलिए मुझे हमेशा कमर दर्द होता है। तुमने मुझे मालिश भी की थी। तुम भूल गई हो क्या? ये सब लिनशेंग के कारण है। वो चाहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, इसलिए उसने जान बचाने का झूठा दावा किया। झंघाओ को कमर में चोट है, लिनशेंग को भी कमर में चोट है। आखिर कौन है मेरा असली जान बचाने वाला? बुरे लोग। मुझे बस ज्यादा सेक्स के कारण कमर दर्द होता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यह मत सोचो कि तुमने सभी सबूत नष्ट कर दिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। होस्ट, डॉक्टर, मेरी मंगेतर मलबे में 2 दिन और 2 रात से फंसी हुई है। कृपया उसे बचाओ। ये कैसे संभव है? उसके पास ये वीडियो कैसे है? तो जिसने मुझे बचाया था वह सच में तुम थे? तुम्हें बचाने वाला हमेशा से लिनशेंग ही था और तुम्हारे दिल में बसने वाले झंघाओ ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हें अपनी मौत के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? मरीज की हालत बहुत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। तुम यही रुको, कोई समस्या हो तो मुझे बुलाना। डॉक्टर चेन, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहता। अभी मेडिकल सप्लाई कम है, जल्दी से कोई उपाय करो। मेडिकल सप्लाई कम है। मेरा अमीर बनने का मौका आ गया है। ये वीडियो झंघाओ ने पहले ही नष्ट कर दिए थे। उसे यह कैसे पता चला? क्या वह यही मौजूद है? और लिनशेंग ने तुम्हें बचाने के लिए पूरे 3 महीने अस्पताल में पड़ा रहा। और तुम उस समय क्या कर रही थी? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। उस समय तुम अपने प्यारे झंघाओ के साथ दुनिया घूम रही थी। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, क्या तुमने उठाया? मैंने तुम्हें उसे देखने को कहा, क्या तुमने उसकी एक बार भी तरफ देखा? मुझे नहीं पता। लिनशेंग, तुम मेरे जीवन दाता हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बता दिया होता, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती। क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे डर था कि तुम सोचोगे कि मैं जीवनदाता के नाम पर तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करूंगा, इसलिए मैं कह नहीं पाया। मैं गलत थी। लेकिन अब कोई बात नहीं। मैं जेनजिन से प्यार करता हूं। मैं जेनजिन से ही शादी करूंगा। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह सब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मुझसे कैसे कोई लेना देना नहीं हो सकता? क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? तुम अचानक मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि तुम अंधी हो। तुमने अपने जीवन दाता को पहचाना ही नहीं। क्योंकि तुम कृतज्ञ हो। लेन अंकल के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता झूठी थी, और इसलिए भी कि तुमने झंघाओ के लिए उसकी जान की परवाह न करते हुए उसे खून देने के लिए मजबूर किया। उसके बोन मैरो को छीन लिया। तुमने इतने घिनौने काम किए हैं और तुम अभी भी पूछ रही हो कि क्यों? मैं गलत थी। मैं अंधी थी। मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना। लिनशेंग, कृपया मुझे माफ कर दो।
जब मेरे पिता ने तुम्हें लिन परिवार में लाया था, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि हमारे बीच ऐसा अंत होगा। तुमने भी देख लिया, आज मेरी और जेनजिन की शादी है। यहां कोई भी तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तुम चली जाओ। नहीं, मत करो लिनशेंग, मत करो लिनशेंग। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं गलत व्यक्ति को नहीं पहचानता। लिनशेंग मुझसे प्यार नहीं करता। तुम गलत हो। आज ये हालत हो गई है। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैं जो भी कहता हूं तुम क्यों मान लेती हो? तुम हर बार लिनशेंग के साथ इतनी क्रूरता से क्यों पेश आती हो? क्या सच में मेरी वजह से? नहीं, ये तुम्हारी वजह से है। तुम्हें हीन भावना है। मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। जब से तुम्हें गोद लिया गया था तुम लिनशेंग को देखने लगी थी। लिनशेंग की दोस्ती के सामने तुम हमेशा खुद को कमतर समझती थी। तुम्हें उसके पीछे भागने का मजा आता था। तुम्हें लगता था कि लिनशेंग को नीचा दिखाकर तुम्हारा घमंड शांत होगा। असल में हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं। तुम चुप रहो। लेकिन क्या तुम लिनशेंग को वापस नहीं पाना चाहती? मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। बस तुम्हें ये झिन से बेहतर बनना होगा और लिनशेंग के लिए उपयोगी बनना होगा। वो खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। चले जाओ। तुम मेरे पास वापस आओगी। मिस जू, लिन शाओ ने आदेश दिया है कि अब तुम्हें मैदान में कदम रखने की अनुमति नहीं है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि वह अब तुम्हें देखना नहीं चाहते। तुम वापस चली जाओ। आज मुझे लिनशेंग से मिलना ही होगा। लिनशेंग अब तुमसे प्यार नहीं करता। जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। ये जिन, इन सालों में तुमने लिनशेंग के पास जाने की पूरी कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि लिन परिवार अमीर है। तुम उसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे इरादे खराब हैं। यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह है। जिन, लिनशेंग, ये जिन, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसे सिर्फ लिन परिवार का पैसा चाहिए। तुमसे सच्चा प्यार सिर्फ मैं करती हूँ। हम दोनों साथ में ही सही हैं। जिन मेरी पत्नी है। तुम सम्मान से बात करो वरना मुझे मजबूर न करना। लिनशेंग, ये जिन ने मुझे मारा। तुम फिर भी उसका सम्मान करने को कहते हो। पहले तो तुम मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते थे। हम अब ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। अगर उसे फिर से हिम्मत हुई लिन फैमिली में आकर मुझे और जिन को परेशान करने की, सीधे बाहर फेंक देना। जी, चलो हम चलते हैं। लिनशेंग, तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ। पहले मैंने झांगहाओ की वजह से तुम्हें चोट पहुंचाई थी। मैं कलाई काटकर माफी मांगने को तैयार हूँ। बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। यह मेरे से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। क्या वह ये जिन ऐसा करने की हिम्मत करेगी? मैंने अभी तुम्हें मारा क्योंकि मुझे लिनशेंग की चिंता है। मैंने 20 साल से ज्यादा उसका इंतजार किया है। तुम्हारे बस की बात नहीं है इसे समझना।
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर वापस पालूंगी। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। ठीक है, अब तुम बता सकते हो आखिर क्या तरीका है जिससे मैं लिनशेंग का दिल वापस पा सकूं। इसमें स्टोर है लिन कंपनी के टैक्स चोरी के सबूत। बस लिन कंपनी के एनुअल फंक्शन में इस चीज को सामने लाना है। जो लोग लिन कंपनी के साथ काम करते हैं वे सब तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने लगेंगे। लिन कंपनी का टैक्स फ्रॉड तुमने ही प्लान किया था। तुम तो लिन कंपनी को बर्बाद करने पर तुले हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर लिनशेंग को वापस पाना है तो थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, तुम्हारी कंपनी के 50% शेयर्स। तुम तो बिना कुछ लिए सब कुछ लेना चाहते हो। मेरी कंपनी को अपना बना लो। गर्म सावधान। तुम्हारी तियांशान बर्फ की लिंजी के साथ मेरी कमर की बीमारी बहुत बेहतर हो गई है। पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। उस साल भूकंप खत्म होने के बाद मैं 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। एक नर्स जो हमेशा मास्क पहनती थी उसने मेरी देखभाल की जब तक मैं अस्पताल से छुट्टी नहीं ले लिया। मैं हमेशा सोचता था उस नर्स को धन्यवाद देने के लिए, लेकिन मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाया। मैं अंधा था, मालूम नहीं था कि मेरा एहसानमंद मेरे सामने ही है। तुम्हें कब पता चला कि मैं वही नर्स हूं? शादी के मंच पर जब तुमने वह वीडियो दिखाया तभी मुझे पता चला। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, इसलिए मुझ में तुम्हें इजहार करने की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन अब सब ठीक है। अब मैंने तुम्हें सच में पा लिया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। और हाँ, जब मैं तुम्हारा ऑफिस साफ कर रहा था मुझे किसी के घुसने के निशान मिले, इसलिए मैंने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन सारे फुटेज डिलीट हो चुके थे। लिन कंपनी की एनुअल मीटिंग होने वाली है। मुझे डर है कि कोई अंदर आकर तबाही मचाएगा। यह झांग हाउ का काम है। चिंता मत करो, अगर वह शांति से रहता है मैं उसे जीने दूंगा, लेकिन अगर वह मौत को गले लगाना चाहता है तो पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। दोस्तों, लिन ग्रुप के 50वें वार्षिकोत्सव में आपका स्वागत है। यहां मौजूद सभी लोग लिन ग्रुप के लंबे समय से साथी हैं। मैं आशा करता हूं अगले 50 सालों में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी साथ मिलकर काम करेंगी। लिनशेंग, आज मैं लिन कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सबको से दोस्तों, लिन ग्रुप के झांसे में मत आना। मेरे पास लिन ग्रुप के टैक्स चोरी के सबूत हैं। इतनी बड़ी कंपनी टैक्स चोरी कर रही है, यह मुमकिन नहीं। चाहे हो या ना हो, पूरी तरह से जांच करनी होगी। टैक्स चोरों को बदनाम करो, बदनाम करो। तुम ये बेईमान इंसान, तुम आखिर चाहते क्या हो? जंघाओ, तुमने लिन समूह पर झूठे आरोप लगाए, लिन समूह की प्रतिष्ठा खराब की। क्या तुम्हें जेल जाने का डर नहीं? देखो सब, लिन परिवार के ये पिता पुत्र
अभी तक पछतावा नहीं, मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स चोरी जैसा अपराध किया और इतने शांत है। लगता है तुम्हारा चेहरा बहुत मोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में जेल जाने वाला तुम होगे। लिन शेंग, मैंने टैक्स चोरी की। क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल नहीं। लिन समूह में पहले से ही नियम है, कंपनी के विभाग आपस में जांच करते हैं और टैक्स रेटिंग हमेशा ए ग्रेड की रही है। ऐसी कंपनी टैक्स चोरी कैसे कर सकती है? सच है, लिन समूह की टैक्स जांच की कठोरता मैंने पहले सुना है। जंगहाओ ने लिन शाओ के साथ एक लड़की के लिए झगड़ा किया था। लिन परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। क्या यह बदला लेने की कोशिश है? जानबूझकर लिन समूह को फंसाने की कोशिश। मैं सच में लिन परिवार द्वारा घर से निकाल दिया गया था, लेकिन ये किसी लड़की की वजह से नहीं था। मुझे लिन परिवार से निकालने का असली कारण ये था कि मैंने पाया लिन परिवार के टैक्स चोरी का राज। यह संभव नहीं। लिन समूह इतना बड़ा उद्यम क्या सच में टैक्स चोरी का जोखिम उठाएगा? क्यों नहीं? लिन समूह का कारोबार बड़ा है, कैश फ्लो ज्यादा, तो टैक्स चोरी करने, टैक्स बचाने की संभावना और भी ज्यादा है। इतना बड़ा टैक्स बिना कुछ किए देना, क्या दिल नहीं दुखेगा? सुनने में तो ऐसा लगता है। क्या लिन समूह ने सच में टैक्स चोरी की है? बकवास। जंगहाओ, यह तुम्हारा दुर्भावनापूर्ण बदनाम करना है। बस करो। है या नहीं, मैं यूएसबी में जो है वो दिखाता हूं, देख लो सब। मेरा लिन समूह ईमानदारी से व्यापार करता है, नियम से टैक्स भरता है। मैं देखना चाहता हूं तुम हम पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने के लिए क्या लाए हो। लिन शेंग, ये जिनजिन से तलाक लो, मेरे साथ रहो, नहीं तो लिन समूह और तुम दोनों बदनाम हो जाओगे। लगता है आज की घटना में तुम भी शामिल हो। मैंने कहा था मुझे जिनजिन से प्यार है, मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूं। लिन शेंग, तुम अपनी बदनामी मोल लोगे, लेकिन मेरे पास वापस नहीं आओगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। लगता है लिंची वास्तव में टैक्स चोरी कर रहा है। दुनिया का सबसे अमीर लिंची कानून जानते हुए भी तोड़ रहा है। टैक्स चोरी, सजा 2 गुनी, कम से कम 50 साल जेल। पैसे के लिए कुछ भी करते हो, बेशर्म। ये कैसे हो सकता है? पापा, आप ठीक तो हैं? लिंची ने टैक्स चोरी नहीं की। आप मेरा विश्वास करें, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। सच में? टैक्स चोरी के रिकॉर्ड, सबूत साफ है। कम है, कुछ और कहना है? लिंची ने टैक्स चोरी नहीं की। तुम हो जानबूझकर झूठा आरोप लगा रहे हो। झूठा है या नहीं, चुयाओ से पूछो तो पता चल जाएगा। आखिरकार वो इतने साल लिंची में रही है। ये बिल क्या लिंची का असली बिल है? वो बखूबी जानती है। लिन शेंग, जब तुम नहीं चाहते मेरे साथ रहना, तो मुझे मजबूर करना पड़ेगा। मुझे मत दोष देना। यह लिंची समूह का आंतरिक बिल है। लिंची ने वास्तव में टैक्स चोरी की। सच में लिंची ने टैक्स चोरी की? यकीन नहीं होता, इतनी बड़ी कंपनी ऐसा करेगी। इतनी अनैतिक हरकत। लिंची बंद हो, लिंची बंद हो। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैं आने से पहले पुलिस को बुला चुका हूं। पुलिस आ रही है, यकीन रखो वे हमें संतुष्टिजनक नतीजा देंगे। चियाओ दीदी, तुम लिंची में इतने साल रही हो, टैक्स चोरी हुई या नहीं तुम सबसे बेहतर जानती हो। क्या तुम झंगहाओ के लिए लिंची को बदनाम कर दोगी? लिन शेंग, तुम मुझे नाराज करने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हो। क्या इसकी कीमत चुकानी चाहिए? मेरा जिनजिन के लिए प्यार सच्चा है, मैं उसे प्यार करता हूं। मैं अपने फैसले की जिम्मेदारी लूंगा। मैंने तुम्हें बिजनेस की राजकुमारी बनाया, लेकिन तुमने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। मैं भी अपने फैसले की कीमत चुकाऊंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा सारी गलतियां सुधारने के लिए, गड़बड़ी को ठीक करना। लिन शेंग, बस तुम चाहो, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं कर सकता हूं। जरूरत नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं झंगहाओ इस आदमी के हाथों की कठपुतली बन जाऊंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? उसका मतलब है बुरे लोगों का बुरा हाल होता है। दोस्तों,
लिन कंपनी ने टैक्स चोरी नहीं की, यह सब झंगहाओ की बदनामी करने की साजिश है। ये तो लिन साहब का ऑफिस है ना? हाँ, ये आदमी कौन है? पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? पता चला कि ये सब झंगहाओं का फ्रेम था। मैंने पहले ही कहा था, लिन कंपनी इतनी बड़ी है, वो ऐसा भविष्य बर्बाद करने वाला काम नहीं करेगी। तुम बुरे इंसान हो। मैंने तुम्हें दया दिखाकर रखा था और तुमने यही बदला दिया। तुमने पहले से ही जाल बिछा रखा था, बस हमारे फंसने का इंतजार कर रहे थे। अगर तुम सच्चे होते, सीधे साधे होते, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। मैंने सब कुछ इतने बारीकी से छिपाया था। उसे ये वीडियो कैसे मिल गए? लिन शेंग, तुमने वीडियो एडिट किया है तो कम से कम मेरे जैसे किसी का इस्तेमाल करते। अच्छी तरह देखो इस वीडियो में आदमी क्या मैं हूं? हाँ, लिन कंपनी को बचाने के लिए तुमने नकली वीडियो बनाया। इससे पता चलता है तुम शुरू से ही बेईमान हो। टैक्स चोरी करने वाला तुम हो, दोषी तुम हो। झंगहाओ, पुलिस साहब, आप लोगों से गलती हो गई है। टैक्स चोरी करने वाला लिन शेंग है। नकली वीडियो बनाकर मुझे फंसाने वाला भी वही है। आपको उसे गिरफ्तार करना चाहिए। तुम गलत हो। तुमने चेंग सॉन्ग के साथ मिलकर जानबूझकर फ्रेम अप किया लिन शेंग को फंसाने के लिए। यह संभव नहीं। उसे चेंग सॉन्ग के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो चेंग सॉन्ग को विदेश भेज दिया था। उसे पता नहीं होना चाहिए कि चेंग सॉन्ग कौन है। मैं उसे जानता तक नहीं। क्या लिन शेंग ने खुद को बचाने के लिए जानबूझकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया? अभी भी हट कर रहे हो तो मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूं। चेंग सोंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? यही है, इसी ने मुझे टैक्स चोरी का हिसाब करने के लिए कहा, लिन परिवार को फंसाने के लिए। पुलिस साहब, यही है चेंग सोंग। यह गवाही दे सकता है, यही झांगहाओ है। जानबूझकर लिन शेंग को फंसाया। गवाह और सबूत दोनों मौजूद है। झांगहाओ, तुम पर लिन ग्रुप के खिलाफ झूठा प्रचार करने का आरोप है। हमारे साथ चलो जांच के लिए। चेंग सोंग, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अच्छा व्यवहार किया? बकवास। अगर तुम सच में मेरे साथ अच्छा करते तो तुम मेरी औरत के साथ नहीं सोते। अब मैं बीमारियों से भर गया हूं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए इलाज के लिए वापस आया। क्या मतलब? बीमारियों से भर गया हूं का क्या मतलब? तुम्हें पता भी नहीं। तुमने जिस तरह औरतों के साथ सोया, तुमने मेरी बीवी के साथ सोया, तुमने उसे सिफिलिस दे दिया। अब मैं भी संक्रमित हो जाऊंगा। तुम जानते हो उस दिन पहली बार झांगहाओ को मारा था क्योंकि उसने तुम्हारे साथ सोने की वीडियो लेकर मेरे सामने घमंड दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था, बस वही एक बार, उसके अलावा उसके बाद कभी नहीं हुआ। तुम कहते हो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। माफ करना, मुझे घृणा है। बोन मैरो याद है जब तुमने ले लिया था? झांगहाओ ने उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया। फिर उसने पैसे जुए में खो दिए, एक रात में 10 अरब। तुम्हारा प्यारा झांगहाओ बस एक शौकीन और आलसी गुंडा है। तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अहंकार की वजह से। तुम्हें बचपन की सगाई से नफरत थी। तुम्हें मुझे तड़पाने में मजा आता था, लेकिन अंत में तुमने खुद को ही बर्बाद कर लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम और झांगहाओ ने बार बार मेरी सोच की सीमा को पार कर दिया। जब तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की तो तुमने बोन मैरो खरीदने के 10 अरब का कर्ज चुकाया। अपनी कंपनी से चुकता करो। नहीं, मत करो लिन शेंग, मत करो। आज से हम बराबर हैं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मिस्टर,
क्लाउड टॉप पैलेस के पेंट हाउस की खरीद के लिए आपकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। हमने आपके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। जेल की सजा का इंतजार करो। मैं गलत था। सब कुछ मेरी अपनी गलती थी। जब मैं जी नहीं सकता तो साथ मरते हैं। चुयाओ दीदी। लिंचिंग। चुयाओ दीदी। पिछले जन्म और इस जन्म में मैंने गलत इंसान को पहचाना और तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अगर अगला जन्म हो, क्या तुम मुझे फिर से जानना चाहोगी? मुझे पता है तुम नहीं चाहोगी। अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या न करो। उन्हें वापस ले जाओ और मुकदमा चलाओ। जंघाओ को जानबूझकर हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है, तुरंत लागू। तुम्हारे क्लाउड टॉप पैलेस का कर्ज मैंने चुका दिया है। तुम चैन से आराम कर सकती हो। मैं और जेनजिन बहुत खुश हैं। तुमने पूछा कि क्या मैं अगले जन्म में तुमसे मिलना चाहूंगी। मैं अब जवाब देती हूं, नहीं। मैं चाहती हूं कि अगले जन्म में भी हम न मिलें। चलो हम चलते हैं। चुयाओ दीदी। अलविदा। चुयाओ। पिछले जन्म और इस जन्म में हमने एक दूसरे से बदला लिया। एम देश में लिस्टिंग की योजना सफल रही। लिंचिंग, बधाई हो। लिन ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले गए। और लिन ग्रुप को सफलतापूर्वक संभालने के लिए भी बधाई। सोच से ज्यादा जल्दी। जेनजिन, शुक्रिया मेडिकल फील्ड छोड़कर मेरी मदद करने के लिए। हम पति पत्नी हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यह तो मेरा फर्ज है।